आज सासू माँ की मौत को 20 दिन हो गए थे। मेहमानों के बीच उदासी ओढ़कर नकली आंसू बहाते हुए रूबी अब उकता गई थी। एक ननद को छोड़कर बाकी सभी मेहमान जा चुके थे। अब रूबी को इंतज़ार था सास की विरासत में छोड़ी हुई चीज़ें देखने का। उनकी अलमारी की चाबी की जानकारी सिर्फ उसकी ननद निशा को थी। निशा ने सबके सामने अलमारी खोली। सामने ही लॉकर की चाबी और एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा था। निशा ने माँ का लिखा हुआ मैसेज पढ़ा। माँ ने अपने जेवर इकलौती पोती और बेटी के नाम किए थे। कैश रुपयों पर बेटों का हक था। उनके सभी नए पुराने कपड़े गरीब औरतों में बांटने का जिक्र था। एक सीलबंद पैकेट था जिसके ऊपर एक पिनअप कागज़ पर लिखा हुआ था, ये पैकेट बहू के लिए है, लेकिन वो इसे अपने बेटे मतलब मेरे पोते की शादी के 1 साल बाद ही खोल सकेगी। मेरी आखिरी ख्वाहिश के लिए इसे 1 साल तक बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। बेटे ने वो पैकेट बैंक के लॉकर में रखवा दिया। दिन गुजरते गए। 6 महीने बाद पोते की शादी हो गई। रिश्ता पहले ही पक्का हो चुका था। बहू के घर में आते ही रूबी ने कुछ राहत महसूस की। अब वो अपना पूरा ध्यान अपने पति और अपनी सेहत पर देना चाहती थी। वो बात बात पर बहू को टोकती रहती, लेकिन बहू उसके कहे को एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा देती। सास की हर बात का उल्टा जवाब देती। धीरे धीरे उसने सास को किचन से बेदखल कर दिया। वक्त गुजरता रहा और रूबी हालात से समझौता करती गई। अब वो ज़माना नहीं रहा था जब सास का बहू पर होल्ड होता था। आज की बहुएं सास को ताक में बिठा देती हैं और वो सास को अच्छा बनने का मौका ही नहीं देती, बल्कि अपनी बदतमीज़ियों से ऐसा माहौल पैदा कर देती हैं जिससे वो सास को बुरी सास साबित कर सकें और मौका मिलते ही पति को लेकर उड़ जाती हैं। गुजरी हुई सदी के इतिहास के पन्ने जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी, आज की बहुओं ने फाड़कर फेंक दिए हैं। सास कितनी भी पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन बहू आज़ाद ही रहना चाहती है और अपनी आज़ादी के लिए जाल बुनती ही रहती है और सास का नाम ही अपनी फैमिली की लिस्ट से हटा देना चाहती है। सास रूबी ने भी यही किया था अपनी सास के साथ। वो पढ़ी लिखी समझदार लेडी थी और अपनी पुराने ख्यालों की सास से मिली हुई तकलीफ़ को भूलकर रूबी को हर तरह की ऐशो आराम की ज़िंदगी देना चाहती थी और सास के नाम पर लगे मनहूस धब्बे को हमेशा के लिए मिटाकर एक नया इतिहास रचाना चाहती थी। लेकिन रूबी ज़रा अपनी सास को खुश नहीं देख सकती थी। आज उसे सास की बहुत याद आ रही थी। तभी सामने वाले कैलेंडर पर उसकी निगाह पड़ गई। 2 दिन बाद ही बेटे की शादी की पहली सालगिरह थी। सास की वसीयत के हिसाब से 1 साल पूरा हो चुका था। तीसरे दिन ही वो बैंक जाकर लॉकर से अपने नाम का पैकेट निकाल कर ले आई। दिल ही दिल में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर उसे सास ने क्या दिया होगा। बेटे बहू के इधर उधर होते ही उसने वो पैकेट खोल लिया। अंदर सास के तह किए हुए लगभग 1 दर्जन पुराने रुमाल थे और एक दूसरा पैकेट भी था। साथ ही पिन किए हुए कागज़ पर कुछ लिखा हुआ था। वो कागज़ पढ़ने लगी। उस पर लिखा था, बहू, ये वो रुमाल हैं जिनसे मैं अपने बेटे की शादी होने के 1 साल बाद से अपनी मौत तक आंसू पोंछती रही। पढ़कर रूबी की आंखों में आंसू बहने लगे। रोते रोते उसने दूसरा पैकेट खोला। उसमें उतने ही नए रुमाल थे और वैसा ही कागज़ का टुकड़ा पिन किया हुआ था। उसे कहीं से अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी, बहू, रो रही हो ना? ये रुमाल तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक आंसू पोंछने के काम आएंगे। और उसने एक रुमाल उठाकर अपने आंसू पोंछ लिए।